बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 26। 26। उसको सीधा कर दो ना नीचे। वो भी सीधा कर दो दूसरे वाला में। 26 बोलो भाई क्या आंसर है? मोटिवेशन। लोगों को अरे मेजर पूछ रहा हूँ, मेजर है ना। कौन कौन से मेजर हैं जिससे लोग मोटिवेट होते हैं? इंसेंटिव क्या होते हैं ये पूछ रहा हूँ। मेजर मेजर वो इंसेंटिव होते हैं, इससे लोग क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। 27। पीपल बिहेवियर इज ऑन द नीड आर द बोथ ऑफ देम। एक तो नीड पे चलता है, नीड किसमें, नीड भी किसमें चलती है? हायरार्की में। 28 29। नॉट द नॉन फाइनेंशियल, नॉट द नॉन फाइनेंशियल पूछ रहा है वो। अलाउंस नॉट अलाउंस, जो इसमें से फाइनेंशियल नहीं है। अलाउंसेस फाइनेंशियल है ना। हाँ रिवर्स पूछ रहा है ना वो। 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू सिंबल? मैसेज से सिंबल में कौन? मैसेज से सिंबल, सिंबल से मैसेज, मैसेज सिंबल। चलो बताता हूँ भैया ना। देखो सबसे पहले क्या होता है, रुक जाओ पहले सुन लो। सबसे पहले एक होता है सेंडर, है ना। सेंडर के पास होता है एक मैसेज, ठीक है। जो कोई बंदा समझ सकता है इसके लिए डार्लिंग डार्लिंग दिल की तोड़ा, तो मैं ना बात, तो ये मैसेज से हमजा ही समझ सकता था और आलम छोड़ा ही समझ सकता था, है ना। तो ये हो गया मैसेज। अब इस मैसेज को कोई और ना समझे, इसलिए इसको क्या किया जाता है? एनकोडिंग क्या की जाती है? यानी मैसेज को, अपने मैसेज को किसी सिंबल में बदलना, अपने मैसेज को किसी ऐसी शब्द में बदलना जिसमें सिर्फ वही समझ सके जिसके लिए मैसेज भेजा गया है। तो मैं ना बात बोलो। और अपने मैसेज को किसी जेस्चर में बदलना कि वो जेस्चर जो सिर्फ वही समझ सकता है जो ये जानता है कि ये जेस्चर को क्या बोलते हैं। एनकोड हो गया। फिर एनकोड के बाद क्या होगा? बोलो देखना एनकोडिंग के बाद क्या आएगा? डिकोडिंग कैसे हो जाएगी? सेंड भी तो करेगा वो। बोलो जल्दी क्या आएगा? एनकोडिंग के बाद सेंडिंग, सेंडिंग के बाद मैसेज, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, फिर सेंडिंग, सेंडिंग के बाद रिसीव या डिकोड। एक बार चेक कर लो यार, रिसीव या डिकोड, इतना टाइम लगा रहे हो। एनकोडिंग के बाद रुको, एनकोडिंग के बाद सेंडिंग, वो नहीं है, सेंडिंग नहीं है। एनकोडिंग के बाद है तुम्हारा मीडियम। एनकोडिंग के बाद क्या होगा? मीडियम, कि भाई रेडियो से भेजना है, ठीक है, राइट, इंटरनेट से भेजना है, रेडियो से भेजना है या इंटरनेट से भेजना है, इधर आ जाओ, ठीक है। एनकोडिंग सुन नहीं रहे, बात आपसे बात कर रहे हो। मीडियम, मीडियम के बाद क्या आता है? मीडियम मतलब किसके द्वारा मैसेज भेजना है? रेडियो से भेजना है, कहना है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आएगा रिसीवर। रिसीवर के बाद, रिसीवर के बाद आएगा डिकोड। डिकोड का मतलब क्या होता है? जो एनकोडेड मैसेज है उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट, अपनी समझ में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? फीडबैक, है ना, फीडबैक। नहीं पहले भाई डिकोड आएगा, रिसीवर नहीं आएगा।
पहले वही रिसीवर ही तो आएगा ना, पहले डिकोड होता है, डिकोड करने के बाद तो रिसीव करोगे कि हाँ ये मेरे लिए, यही पहले डिकोड, तो फिर तो सेंड करने से पहले कोड आना चाहिए रिसीवर। आप समझो, ठीक है। एनसीईआरटी में देखना ये लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है क्यों, देखो सेंडर है, ठीक है, सेंडर ने एक मैसेज भेजा, वो मैसेज को चाहता है कि वो उसी उसी को बंदा समझे जिसको ये दे, मतलब आसपास के लोग पढ़ भी ले तो समझ ना पाए, तो उसे बोलते हैं एनकोडिंग, यानी एनक्रिप्टेड योर मैसेज इन द पर्टिकुलर सिंबल। फिर उसको मीडियम से भेजोगे, चिट्ठी से भेजना है, रेडियो से भेजना है, ईमेल से भेजना है, फिर डिकोड। अच्छा जिसको मिला, मान लो 10 जनों को मिल गया वो मैसेज, 10 जनों को मिल गया, अब 10 जनों में 10 जनों को मिल गया तो जो डिकोड करेगा वही तो उसे अपनी जेब में रखेगा, इसलिए पहले डिकोड आता। मतलब 10 जनों को मिला है ना, डार्लिंग डार्लिंग दिल की तोड़ा, तो नॉर्मली लोग पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं भाई क्या है, ठीक है भाई उसका डायलॉग है सोडा बेचने का, लेकिन हम को क्या पता था कि भाई ये एक मैसेज है जो बताता कि मुझे इसका काम करना है, इसके साथ काम करना है, तो पहले डिकोड करना। डिकोड किसने किया, डिकोड किसने किया, डिकोड तो हम जाने ले किया ना, तो डिकोड जिसने किया वही उसे रिसीव करेगा, ये मेरे लिए है ना, फिर वो क्या देगा, फीडबैक, राइट। तो पहले डिकोड है फिर रिसीवर, और फिर आखिरी में क्या आता है, नॉइस। नॉइस का क्या मतलब होता है, नहीं, डिस्टरबेंस। इन पूरे प्रोसेस में अगर कुछ भी डिस्टरबेंस है तो उसे क्या वर्ड दिया गया, नॉइस वर्ड दिया गया। फोन के बात करो तो फोन नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, डिस्टरबेंस आ रही है, तो सब नॉइस में, ठीक है। ये था क्या, एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब तो पहचान लोगे। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 29, एनकोडिंग। हाँ क्या होगा, एनकोडिंग। अपने मैसेज को अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो एनकोडिंग तो कर रहा हूं। अगला 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनल बैरियर, फियर ऑफ चैलेंज, लैक ऑफ इंसेंटिव, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। भाई इसको क्वेश्चन जरूर, गलत जवाब, सारे पर्सनल है, याद नहीं करा तुमने घर जाके, 12वीं किताब होगी उसमें देख लोगे तो पर्सनल बैरियर कौन कौन से हैं, उसमें चार्ट भी है। चैलेंज, इंसेंटिव, अनविलिंग, चैलेंज, इंसेंटिव, अनविलिंग, चैलेंज, इंसेंटिव और अनविलिंग, चेक कर लें। टाइप ऑफ इंसेंटिव, ये देखो, पर्सनल बैरियर, चैलेंज, इंसेंटिव और अनविलिंग। चैलेंज, इंसेंटिव, नमस्ते है ना, अनविलिंग, नॉट विलिंग, आगे तीनों। तो भाई ये याद कौन करेगा, चैलेंज, नॉट विलिंग, इंसेंटिव, ये तीनों क्या है, किसमें लिखे हैं। तो भाई ऑल ऑफ अबव क्यों नहीं बोल रहे, और क्या, भाई तुम एसी में सो जाते हो, तुम्हें फायदा नहीं चलाने का। 31 बोलो, 31, 31, टाइप सी चार्जर है, 31 बोलो पहले, चार्जिंग वार्जिंग बाद में लगाना क्लास के बाद, भाई फिर 12 बज जाएंगे, भैया आ जाएंगे फिर। कौन सा लीडरशिप स्टाइल है, लेजे फेयर, बी आंसर क्या या ए है, कैसे पता लग रहा है, नहीं बताओ तो किससे पता लग रहा है कि वो डेमोक्रेटिक है,
Behavior of Dheeraj was positive towards employee. नहीं, मीटिंग विद द एम्प्लॉय, ये जो मीटिंग विद द एम्प्लॉय है ना, ये चीट कोड है कि वो सारे एम्प्लॉय से मिलके काम करता है। अगर ये लेज़र फेयर होता तो वो कहता कि भाई अपना काम खुद कर लो, मैं तो बाद में मिलूंगा। और अगर ऑटोक्रेटिक होता तो ऑटोक्रेटिक में क्या कहता कि भैया जो मैं कह रहा हूँ वो करना है, बाकी बाकी कुछ नहीं करना है ना। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, वो मीटिंग करता है, सलाह लेता है, लोग दोस्तों से बात करता है, एम्प्लॉय से बात करता है। तो मीटिंग विद द एम्प्लॉय डेमोक्रेटिक। 32 Which of the following means the path जिससे मैसेज सामने वाले तक पहुंचता है? कम्युनिकेशन। गलत जवाब। कम्युनिकेशन का तो प्रोसेस पूछ रहा है। मीडिया से तो पहुंचेगा, रेडियो से, ईमेल से, टेलीविजन से, किससे? 33 कौन से ऑर्गेनाइजेशन टेक्स्ट मैसेज क्या है? फॉर्मल। टेक्स्ट मैसेज इनफॉर्मल होता है भाई, व्हाट्सएप मैसेज होता है टेक्स्ट मैसेज। ऑर्डर, उसने ऑर्डर किया कि भाई सफाई का चालू कर दो, मच्छर फैल रहे हैं, तो टेक्स्ट मैसेज होता है इनफॉर्मल, ऑर्डर होता है फॉर्मल। तो आंसर क्या बना? आंसर क्या बना? बोथ। हाँ, एसी चला दो मैं सुलाने के लिए। 34 फॉर्मल कम्युनिकेशन इज क्लासिफाइड है। अरे फॉर्मल जो होगा वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ईमेल ऐसे भी दे सकते हो और ऐसे भी दे सकते हो। 35 नॉट कॉन्फिडेंस, कल ही बताया मैंने, एग्जाम में आता है। डिस्ट्रस्ट और नॉट कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉय के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। बोलो, एम्प्लॉय नॉट हैप्पी, अरे क्या बनेगा? ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अरे कॉन्फिडेंस नहीं है, पर्सनल नहीं हो गया, कल ही तो बताया था। भैया ये ढंग से नहीं पढ़ रहे, ये देख लो, घर से कुछ नहीं करके आते। लिखा नहीं है वो तेरे भी तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब भी लिखा हो वो तो फिर पूरा पढ़ोगे। अगर वो तो नहीं है तो चलो तुमने पहले से पकड़ लिया, समझ में आती है बात। वो लिखा है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। घर जाके रिवाइज नहीं करते भैया ये बिल्कुल भी। एसी मत चलाओ, सो जाए भैया। हो जाते? हाँ, कल सो रहे हैं बैठे हुए। हाँ 4 बज गए पढ़ते पढ़ते। 3:30 बज गए थे। बेटा मान जाओ, देखो मैं तो सच बता रहा हूँ, तुम्हारे 12 में 55% है या 90 सब बेकार है। अगर सीयूटी क्लियर करके दिल्ली आ गए तो कौन पूछ रहा है? तुम बात तो लेट इतना जागोगे तो कैसे होगा? नहीं अभी 15-20 दिन मान लो, अभी 10 तारीख को नहीं होगा। फिर तरीके से अभी जब तक पढ़ लोगे ना, बाद में पड़ेगा एवरेज इतना पढ़ना पड़ेगा कि जितना हम यहाँ पढ़ जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए बस। बिल्कुल सही है। 37 वो नहीं तो उसके सेकंड लेवल भी बहुत बड़ा लेवल होता है। पढ़ोगे नहीं तो बेटा हम भी क्या कर लेंगे? कंपटीशन तो भाई हर जगह ही है। कंपटीशन पता है कब होता है? जब तू देखेगा मेरे चारों ओर इतने लोग, जब तू देखेगा मुझे मेरे से मतलब है, किसी का मतलब नहीं, देखने में तो फायदा कौन अपने से मतलब रखना है, अपने से मतलब स्टेटस।
रिकॉग्नाइजेशन है जैसे जैसे ये वाली स्टूडेंट नहीं बता दूंगा। अरे नोटिस बोर्ड पे तुम्हारा नाम नहीं आ रहा भाई। भाई ये बता, सुन, ये बोर्ड लग रहा है, ये क्या है? ये स्टेटस है, इस बच्चे की रैंक का, किसको स्टेटस थोड़ी मिला, हमारी तरफ से। हमारी तरफ से क्या मिल रहा है? रिकॉग्निशन। तो एम्प्लॉय का नाम अगर लिख दो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, तो उसका ओहदा थोड़ी बढ़ा दिया, उसका प्रमोशन थोड़ी कर दिया, उसको क्या किया है, उसका नाम रिकॉग्नाइज किया उससे कि हाँ भाई ये बढ़िया काम कर रहा है। 38 के दोनों सही है। 38 के दोनों सही है? हाँ अभी तो बताया था, बताओ। दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नॉइस का मतलब दिक्कत और उससे एक्यूरेसी कम होती है। 39 जल्दी करो, बच्चे आ जाएंगे दूसरे भी। 39 भैया अकाउंट शीट चलो बता देना, अकाउंट शीट कितनी कराएंगे? सी और ये अच्छा है। आज वो नहीं है, आज कौन गा रहा है? गुंजन गुंजन गाया था। सी 39 39 लीडर्स प्ले की रोल, ये करेक्ट है। इंस्पायर पीपल, बिल्कुल सही बात है, दोनों करेक्ट है। सी थोड़ी है, दोनों करेक्ट है। 40 भैया चल रहा हूँ अभी, 10 क्वेश्चन रह गए भैया, 10 क्वेश्चन रह गए, मैं भी चल रहा हूँ। 5 मिनट लेंगे 10 क्वेश्चन, जल्दी कर लो फिर अकाउंट कर लेना। लोग काम करना नहीं चाह रहे तो क्या करना पड़ेगा? अरे भाई वो कह रहे हैं लीडरशिप भी तो चाहिए, लोग काम नहीं कर रहे तो। द सुपरवाइजर फाइंड इट डिफिकल्ट टू कौन सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या होगा? तो सुपरविजन की क्या जरूरत है? काम करेंगे तो अरे सही कह रहे हैं भैया, लीडिंग का मतलब तू बता रहा है क्या काम करना है क्या नहीं करना, और लोग काम खुद क्यों नहीं कर रहे? मुश्किल तो मोटिवेशन चाहिए भाई। मैं पढ़ना नहीं चाह रहा तो मोटिवेट तो करेंगे, पढ़ लो तो मोटिवेट तो करते भाई। इनकी भाषा में बताऊं, मेरी कहीं भाई हो जाए, मैं तुम्हें फोन करूं कि आ जाओ भाई, अब तो मेरे पीछे आ रही लीडरशिप है। मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा पढ़ लो, फेल हो जाओगे, पढ़ लो फेल हो जाओगे, ठीक है? उसमें ये नहीं है तो मेरा सम्मान करके तो मेरे कहने से पढ़ लोगे। मोटिवेशन मतलब मैं तुम्हें बस पुश कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि तुम्हारे फायदे। तो जो कुछ करना नहीं चाहता उसको मोटिवेशन की जरूरत है, और जो कर रहा है उसको किसी के लीडर की जरूरत है, हाँ मेरे साथ साथ करता रहे। 41 ये तो आसान है, डायरेक्टिंग। केस स्टडी बता दो अब। 42 पढ़ो जल्दी केस स्टडी। अब देखो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। राजेश इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, बिहेवियर कौन इन्फ्लुएंस करता है ना? ये तो लीडर होगा ना कि वो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बेटा हम साथ में करेंगे, मिलके करेंगे। कंपनी वांट्स टू इंस्पायर, इंस्पायर वर्ड मतलब क्या है? इंस्पायर वर्ड मोटिवेशन। तो जो कह रहा हूँ, जो तो चीट कोड दे रहा हूँ उसे याद कर लोगे तो भी। 44 ये तो हमें ऊपर पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ 44 के लिए ऊपर पढ़ना पड़ेगा। विच काइंड ऑफ इंसेंटिव इज ऑफर्ड बाय कंपनी, राजेश को किस तरह का इंसेंटिव मिल रहा है? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल? कैसे पता लगा? हार्ट ब्रेक? इंसेंटिव कैसे हो गया? ये तो उसका दर्द लग जाएगा। अरे हार्ट ब्रेक नहीं है कीवर्ड, अबे निकम्मो, ये मोर ऑटोनॉमी। उससे कह रहे कोई बात नहीं भाई, अपने डिसीजन तो खुद ले ले। तो नॉन फाइन मतलब डिसीजन लेने की पावर दे रहे, इसमें पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा? मैं तुम्हें कहते भैया ना एसी अपने आप चला लेगा, पूछने की जरूरत नहीं, तो पैसा मिला लेकिन तुम्हें पावर तो मिल गई। तो फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल? नॉन फाइनेंशियल। सर इसमें एक चीज और भी तो बोल सकती है, करना नहीं तो वो आगे आ जाएगा भैया आंसर दूसरा, वो दूसरा 45 में बता देंगे वो। देखो ये लिखी बात जो आप कह रहे हैं ना, वो ये नेम द मैच 45 वही पूछ रहा है, क्या बनेगा? जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, उसको जो कहा जा रहा है वो क्या बन रहा है? जॉब एनरिचमेंट। यानी नॉन फाइनेंशियल में कौन सा? उसकी जॉब एनरिच हो रही है, उसे पावर मिल रही है। 46
ये रहा चीट कोड। इंटरपर्सनल रिलेशन किसका चीट कोड है? लीडरशिप का। लीडरशिप एक दूसरे से बातचीत करके रखता है ना। 47 आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करो। मैस्लो डिजायर, थ्रस्ट, अर्ज, सेफ्टी, उसके बाद सोचूंगा केविन की, क्या है ये? मोटिवेट, मैस्लो की मोटिवेशन, है ना। तो चौकीदार बनना पसंद करेंगे, मैनेजर नहीं। याद आ गई बात। 48 कौन सी नीड है? अरे इतनी देर लगाओगे, एग्जाम में 1 मिनट मिलेगा। सैलरी, सैलरी कौन सी नीड होती है? फिजियोलॉजिकल। बस भाई पैसा मांग रहा है, सैलरी, बात खत्म। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सैलरी चाहिए। सेफ्टी चाहिए तो फिजियोलॉजिकल, सेकंड स्टेप सेफ्टी। फिर एस्टीम, बिलोंगिंग, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एस्टीम मतलब कि लोग मुझे इज्जत दे के बात करें। चल 40 आज सुमन 49 बताओ। कौन सा लीडर है? पूरी केस स्टडी में पढ़ा करो, चीट कोड पे ध्यान दिया करो। कमल के लिए पूछ रहा है वो, कमल के लिए। कमल कैसा लीडर है? कमल ऑटोक्रेटिक है, बी बी कैसे पता लगा? कमल कहता है ऑर्डर पकड़ो और बात मत करना फालतू। ऑटोक्रेटिक। आखिरी सवाल 50। सुमन कैसे लीडरशिप है? सुमन कैसी लीडर है? पार्टिसिपेट। वो लोगों से क्या कर रही है? बातचीत कर रही है, पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेटिव को क्या बोल देते हैं? डेमोक्रेटिक। अगर डेमोक्रेटिक नहीं है तो क्या लिखा है? पार्टिसिपेटिव। ठीक है भाई, समझ गए? बहुत आज के लिए।